हम लोग भगत राम मिश्रा जी को इस बार वोट देंगे। हमने 2 बार वोट भाजपा को दिया था, इस बार वोट नहीं देंगे। लोकसभा कैसरगंज की जनता ने एक परिवर्तन का मूड बना लिया है। अब के बाद निश्चित परिवर्तन है। पंडित भगत राम मिश्रा जी 2 लाख वोटों से चुनाव जीते। क्या राय है, किसको इस बार सांसद बना रहे हैं? भाजपा सरकार भाई, और क्या है। इस करके हम पूरे लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज की बात करें तो क्या मन बना चुकी है, किसको जिताने जा रही है? सीधा हम के कुछ दिखात नहीं, खाली भगत राम मिश्रा जी देख रहे हैं। वो जीत रहे हैं, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। अभी मोदी जी बाराबंकी आए और वहां पर उन्होंने रैली में कहा है कि अगर इंडिया अलायंस जो है सरकार में आई या कांग्रेस की सरकार बनी तो मंदिर का जो फैसला है वो वापस करवा देगी और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। इस पर आपका क्या विचार? दोस्तों नमस्कार, शिखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पयागपुर और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं। चुनाव का जो है अंतिम दिन है, कल मतदान होना है और चुनाव की सारी तैयारियां लगभग सभी पूरी हैं और पार्टियां पोलिंग बूथ पर रवाना हो चुकी हैं। ऐसे में कल वोट डालने से पहले आज जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, आइए बातचीत करते हैं। हमारे बीच में, हम सब के बीच में पयागपुर के रामजी यादव जी जो सपा जिला उपाध्यक्ष हैं, हम सब के बीच में उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं। कल मतदान होना है, उन्होंने पूरे क्षेत्र में किस प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आपका कल मतदान है, कल वोट पड़ेगा, चुनाव की पूरी तैयारियां सब लोगों ने पूरी कर ली होंगी। मुझे लगता है कि आज जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो विचार करेंगे और कल जाकर के मुहर लगाएंगे। तो आपकी क्या तैयारियां हैं आपने अपने क्षेत्र में और पूरे लोकसभा क्षेत्र में, किस प्रत्याशी के पक्ष में और कितना मनोबल से आपने तैयारी कर रखी है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय पंडित भगत राम मिश्रा जी यहाँ उम्मीदवार हैं। चुनाव निशान साइकिल है और लोकसभा कैसरगंज की जनता ने एक परिवर्तन का मूड बना लिया है। अब के बाद निश्चित परिवर्तन है। पंडित भगत राम मिश्रा जी 2 लाख वोटों से चुनाव जीते। अब की बार 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, खासकर मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो इस पर आपका क्या विचार? अब की बार 400 पार का मतलब है 400 हार। 400 जो इंडिया गठबंधन ले जाएगा, उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो मोदी जी ले जाएंगे, इसीलिए वो 400 हार की बात कर रहे हैं। खास करके लोकसभा कैसरगंज की यदि बात की जाए तो लोकसभा कैसरगंज की आपकी तैयारी कैसी है? आपके प्रत्याशी की क्या स्थिति है? जनता ने क्या मन बनाया है, क्या मूड बनाया है, उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन ने तमाम वादे किए, जैसे किसानों का कर्जा माफ, 1 लाख रुपया महीना और सालाना, तो तमाम मुद्दे हैं हमारे। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जनता उत्तर प्रदेश की और देश की इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। यहाँ भी पंडित भगत राम मिश्रा जी निश्चित चुनाव जीत के जाएंगे। पिछड़ा, दलित, अगड़ा, आदि आबादी, खासतौर ब्राह्मण भाइयों के बीच में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पंडित भगत राम मिश्रा जी इसी उत्साह के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 2 लाख वोटों से कम चुनाव जीतेंगे। किन किन मुद्दों पर अब की बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मैनिफेस्टो तो करिए, मैंने बताया मैनिफेस्टो 3 पन्ने का है, 4 पन्ने का, वो चल ही रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी, महंगाई है, जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौजवान रोडों पर भटक रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा लोकल स्तर पे अगर पयागपुर में कहा जाए तो पिछले वर्ष आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था 14 तारीख के बाद छुट्टा जानवर नहीं मिलेंगे। आप लोग कवरेज किए होंगे। तो जिस तरह से मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, वो अब की बार लोकसभा कैसरगंज की जनता जान चुकी है। छुट्टा जानवरों से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोग की दुर्घटनाएं होती, मर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का भी परिवार हो। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा। तो आपको लगता है कि कैसरगंज की जनता ने मन बना लिया है कि भगत राम मिश्रा जी को वो 2-3 लाख वोटों से जिता रही है? लेकिन इसी बीच में जो बृजभूषण सिंह हैं, उनके सुपुत्र करण भूषण सिंह हैं, इनका कहना है कि हम 4-5 लाख वोटों से जो है जीत रहे हैं। तो इस पर क्या विचार है, क्या राय है आपकी? अब देखिए, अपना अपना दावा है। अब मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से भी सीटें कुछ ला सकते हैं। एक चीज जानिए, सारे हवा दावे जो है भारतीय जनता पार्टी के हवाबाजी हैं। यहाँ भगत राम मिश्रा चुनाव जीतने जा रहे हैं और बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपकी लोकसभा कैसरगंज में दिख रही है। यहाँ धन बल का प्रयोग जो किया जा रहा है। मैंने कई लोगों से बातचीत किया, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव की जो सरकार रहती है उसमें वो दंगाइयों की सरकार रहती है, ऐसा स्पष्ट लोग बोलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप लगना अलग बात है। समाजवादी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया, तमाम रोडें, सड़कें आपके यहाँ तहसील आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी, 132 केवी का पावर हाउस दिया और फायर ब्रिगेड दिया, तमाम योजनाएं दी। ये रोड जो आज संचालित हुई, जो बनके तैयार हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय के बनना शुरू हुई। ये सपा का काम, भारतीय जनता पार्टी के लोग फीता काटने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये भगवान राम के नाम पे केवल
राजनीति करते थे, और अब की बार कैसरगंज की जनता ने मन बना लिया है कि आदरणीय भगत राम को वोट देकर लोकसभा कैसन से चुनाव जिताने का काम करें। एक हमारे युवा साथी, क्या नाम भैया? दिनकर सिंह। किसको वोट देने जा रहे हैं? फुल सपोर्ट बीजेपी करोगे। बीजेपी को। अच्छा, किन मुद्दों पर बीजेपी को वोट करेंगे? अरे मुद्दे बहुत है ना, किया है ना, बहुत कुछ किया है ना उन लोगों ने। क्या क्या किया? अरे सड़कें देख रहे हो आप। अच्छा। आज की जनरेशन में सड़कें बहुत ज्यादा मतलब है ना ठीक ठाक, उनकी वजह से डेवलपमेंट भी हो रहा है ना भारत हमारा। हाँ, तो वोट बीजेपी को जी। हर घर में कॉलोनी, सबको घर दे दिए, रोड, लैट्रिन सब, और क्या है। ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारा अशोक कुमार नाम। कैसा काम धाम चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या राय है, किसको इस बार सांसद बना रहे हैं? भाजपा सरकार भाई, और क्या है। और सपा के प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। अरे सबे जीता थे, अपने अपना सबे बनाए हैं माहौल। अच्छा, तो भाजपा सरकार आएगी। हाँ, तो क्या आपकी उम्मीद है कि अब आएगी तो क्या क्या करेगी? अरे जोन मन हुई तो करी, हम लोग का है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी ही बनेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 1 साल के प्रधानमंत्री बचे हैं, तो इस पर क्या विचार? उसके बाद योगी जी आएंगे। अच्छा, योगी जी आएंगे। अच्छा, चलिए और बातचीत करते हैं। आप अपना पूरा नाम बताएं। हनुमान शरण दीक्षित। पायापुर की जनता इस बार जो है, खास करके हम पूरे लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज की बात करें तो क्या मन बना चुकी है, किसको जिताने जा रही है? सीधा हम उनके कुछ दिखात नहीं, खाली भगत राम मिश्रा जी देख रहे हैं जी। वो जीत रहे हैं, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका तो कहना है कि 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। वो सब उनका मनगढ़ंत है, उनका संतुलन जो है काम नहीं कर रहा है। नहीं, कभी पायापुर में वो आए नहीं, उनके पिताजी वोट मांगने ही नहीं आते थे, जीत जाते थे। ये सब इस बार ब्राह्मण समाज, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ, टोटल मन बना लिया है कि हम भगत राम मिश्रा जी को देंगे। सारे ब्राह्मण एकजुटता, बहुत बड़ी एकजुटता है। वो परेशान हैं, वो पूरी टीम पूरे परिवार सहित पायापुर में उतरे हुए हैं। कुछ अन्य लोग लेकर के आए हैं, दूसरे लोग दूसरे जिला एक गांव में बैठे हुए हैं, हर मोड़ पर मिले हैं, लेकिन जनता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चाहे इतना धन बल का प्रयोग करें। इस बार भगत राम जी भारी मतों से जीते। तो इस बार जो ठाकुर ब्राह्मण ऐसा 2 गुट जो है दिखाई दे रहा है, अक्सर हम जगह बात करते हैं तो लोगों में दिखाई देता है, तो क्या ये तय है कि ठाकुर और ब्राह्मण ये 2 खेमे हो गए हैं? और 2 खेमे हो गए, कुछ ठाकुर भी हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। कई ठाकुरों का जो है वो आ रहा है, रुझान बराबर बात चल रही है, लेकिन लोगों ने बना दिया है, इसलिए ब्राह्मण जितना ठाकुर इकट्ठा हो रहे हैं उससे ज़्यादा ब्राह्मण में यूनिटी से बन रही है। ब्राह्मण हमेशा भाजपा का मतदाता था, देता था। हम जनसंघ काल से हैं भाजपा में, लेकिन मैं अब इस बार जो है कतई भाजपा में नहीं हूँ, भगत राम जी के साथ हूँ। तो जो पद वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 वोट राम को, बाकी वोट घर का पूरा भगत राम जी को है। अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। अच्छा, तो ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अब की बार हम सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी हार रही है, बीजेपी अब सत्ता में नहीं आएगी। लोग अपनी अपनी दावा करते हैं, मोदी का वोट साइलेंट है। मोदी एकदम मोदी ही सब है। आएगा तो कोई कहेगा हम तुमको देंगे, इनको कोई नाही नहीं करेगा, सारे वोट मोदी पे ही जाएंगे। आपका क्या नाम है सर? मनकेश शुक्ला हमारा नाम है। बताइए, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में रैलियां समाप्त हुई, लोग कल मतदान करेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या मन बना रखा है मतदाताओं ने? हम लोग मन ये बना रखे हैं कि हम लोग भगत राम मिश्रा जी को इस बार वोट देंगे। हमने 2 बार वोट भाजपा को दिया था, इस बार वोट नहीं देंगे। जो पार्टियां तमाम वादा कर रही हैं उसमें खास करके अगर भाजपा की बात की जाए तो वो तमाम प्रलोभन दे रही है वो पार्टी। और साथ में अगर हम बात करें जो है अपने क्षेत्र के जो सांसद रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह जी और उनके पुत्र करण भूषण सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि अब की बार हम 5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, तो उस पर क्या कहें? अब कहूँ से बाहरी से बोल रही है दूसरे जिला से, लेकिन हमारे यहाँ तो उठवाता न पे से कब आया है ना। इस बार तुमने अब की उनका चुनाव दिखाई न पड़ा है, तो नाराजगी यही है कि वो आप लोगों के बीच में आए नहीं, कभी नहीं आए। हाँ, रहेगा सवाल छुट्टा में हम लोग रात दिन खेते में पड़े रही थे, तो सड़कें पड़े रही थे, तमाम दुर्घटना हो थी, और रातों दिन खेते में पड़े रहो। इस बार तब गेहूँ चल गया, 1.5 कुंटल का बीघा गेहूँ बा। अच्छा, तो कौन मेरे वोट दे दीजिए, बताओ जाए। चाचा, लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां लगभग पूरी हैं, कल मतदान होगा, और जो जनता है, जनता का क्या मूड है इस बार, किसकी बयार, अब की बार किसकी बयार? इसे जनता का मूड आप भी जान चुके हैं, क्योंकि आप दौड़ा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में।
और मैं तो कह ही रहा हूं कि जनता बदलाव चाहती है। उसके रीजन है, आपका जो सांसद था 10 साल, कौन सा पत्थर लगा है उसके निधि से? जो लोकसभा का निधि आती है पूरे प्रयागपुर से नहीं, पूरे लोकसभा में अगर एक पत्थर कहीं उनके समर्थक दिखा दें तो वोट देने का कोई तर्क बनता है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर बन गया है और गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है, तमाम योजनाएं चालू राम मंदिर, तमाम योजनाएं चालू हैं, इस पर क्या? राम मंदिर हमारे आस्था का विषय। मेरा नाम रक्षाराम यादव है, मेरे पिताजी का नाम राजित राम यादव है, मेरे बच्चे का नाम रामजी यादव है। तो आखिर कौन सा सर्टिफिकेट आप चाहते हैं कि हम आस्थावान नहीं? लेकिन आस्था अलग है और राजनीतिक सोच अलग है। जो सरकार जन कल्याणकारी होगी उस सरकार को हम मतदान करेंगे। ये सरकार जन कल्याणकारी नहीं है। अगर ये सरकार नौजवानों को काम नहीं दे पाएगी, नौकरी नहीं दे पाएगी, रोजी रोटी नहीं दे पाएगी, तो समाज के बीच अफरा तफरी मच जाएगी। अभी मोदी जी बाराबंकी आए और वहां पर उन्होंने रैली में कहा है कि अगर इंडिया अलायंस जो है सरकार में आई या कांग्रेस की सरकार बनी तो मंदिर का जो फैसला है वो वापस करवा देगी और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। इस पर आपका क्या विचार है? क्या मोदी जी के न्यायालय उनके अंडर में है? क्या न्यायालय उनके कहने पे काम करता है? क्या न्यायालय ने उनके कहने पे काम किया है? अगर उनके कहने पे काम नहीं किया है तो जो भी सरकार आएगी, अगर उसकी मंशा ही हो तो भी न्यायालय के फैसले को वह बदल नहीं सकती। मोदी जी का ये कहना, और मोदी जी राष्ट्राध्यक्ष हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को शोभा नहीं देता है जो झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात को झूठ बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, इसका बहुत बड़ा विरोध होना ही चाहिए। हम खास प्रयागपुर में उपस्थित हैं, हम सबके बीच में और तमाम अभी लोग उपस्थित हैं, बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश द्विवेदी, एडवोकेट। आप ये बताइए कि अभी कल मतदान है, आज हम जानना चाहते हैं कि जनता का क्या रुख है, जनता के बीच में कैसी बयार बह रही है। लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज की यदि बात किया जाए तो सपा के प्रत्याशी जो हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम 4-5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो आपका विचार क्या है? उन्होंने 5 लाख क्या आपको पूरा मालूम नहीं है। उन्होंने पहले दावा किया था जब उनको टिकट मिला था ब्रजभूषण शरण को, तो उन्होंने 6 लाख वोटों का दावा किया था। दूसरे दिन उनका ग्राफ गिर के 4 लाख आ गया, तीसरे दिन वो 2 लाख आ गए। आज की स्थिति में आज जो कल चुनाव होगा उसमें वो 2 लाख के माइनस में है। ये उनका दावा बिल्कुल खारिज किया जाता है। और वो कभी भी चुनाव अब किस उनको ये जान पड़ा है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो वायुयान या हेलीकॉप्टर से ही चुनाव लड़ा करते थे। धरती उनको अब इस बार दिखाई दी है और उनको ये पता चल जाएगा कि चुनाव क्या होता है, और कम से कम 2 लाख वोटों से वो हारे। और ब्रजभूषण सिंह ने कोई काम हमारे यहाँ प्रयागपुर, करनैलगंज, कटरा, इन सब विधानसभाओं में कोई किया नहीं। इवन उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तरफगंज पड़ती है, मैं तरफगंज भी गया था मिश्रा जी के प्रचार में, कहीं कोई उनकी कोई एक भी बोर्ड नहीं दिखाई देते हैं। केवल वो विधायकों पर जोर दबाव दे करके अपना नाम लिखवा लेते हैं। बकिया उन्होंने जो सांसद निधि का पैसा है, अभी मैं यादव जी आपको बता रहे थे, सांसद निधि का पैसा उन्होंने अपने स्कूलों में ट्रांसफर किया, केवल स्कूल बनाने का काम किया, अपना पेट उन्होंने भरा है। बकिया जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता वर्ग जो है विद्वान वर्ग माना जाता है। अगर आपसे हम समीक्षा के तौर पर पूछें कि जो ब्राह्मण समाज है लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज का, वो कितने प्रतिशत जो है मतदान जो है सपा के पक्ष में जा रहा है? हमारे यहाँ पूरे लोकसभा कैसरगंज 57 में 4,53,000 मतदाता ही ब्राह्मण हैं। हाईएस्ट पोलिंग यदि हुई तो 2.5 लाख या 3 लाख मतदाता ब्राह्मण वोट डालेंगे, जिसमें से पंडित भगत राम को कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 2 लाख कम से कम पाएंगे। और इसी 1 लाख से चुनाव ब्रजभूषण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह हार जाएंगे। कहीं उनका कोई व्यय नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में 5 कचहरी पड़ती है। हम प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, हम एडवोकेट हैं। चाहे वो तरफगंज की तहसील हो, वहाँ के अधिवक्ता हो, चाहे कैसरगंज के अधिवक्ता हो, चाहे करनैलगंज के अधिवक्ता हो, चाहे उनके गोंडा का अधिवक्ता हो, चाहे हमारे बहराइच का अधिवक्ता हो,
क्योंकि भगत राम मिश्रा जी अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, इसीलिए सारे किसान और सारे अधिवक्ता उनकी ही तरफ है, उनको वोट कास्ट कराओगे। जैसा कि उन्होंने स्कूल के बच्चों को अपने क्षेत्र में लगा रखा है, उनका पूरा पूरा जवाब हमारे अधिवक्ता बंधु हर वोट पर दे रहे हैं। वो कभी जीतने वाले नहीं है और वो चुनाव अब किस हार करके और अपने घर बैठ जाएंगे। चलिए जी, आपका क्या नाम? रविंद्र तिवारी। तिवारी जी, कल मतदान होना है और पूरे लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में जो है ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज ने क्या मन बनाया है, किसे वो वोट करने जा रही है, किसके सर पर ताज पोशी करने जा रही है जनता, कृपया बताएं। केवल ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज कह रहा है भगत राम मिश्रा जिंदाबाद। ये बात करिए, सर्व समाज एक तरफ से उनकी सेवाओं को देख करके, कि जात की बात नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से हम संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, इसलिए कह रहे हैं सर्व समाज साइकिल को सराह रहा है, साइकिल सरकार की उपलब्धियों को सराह रहा है। कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको आप लोग जनता के बीच में ले जाते हैं, कहते हैं या कहे हैं अब तक? अब तो कल मतदान होना है, खैर अब तक के लिए कौन कौन सी तैयारियां, किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने की? सरकार की सबसे पहली उपलब्धि शिक्षा है और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले समाजवादियों ने ही योगदान किया। समाजवादी पार्टी का जो नारा था, कपड़ा रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, आजाद हिंदुस्तान को देने के लिए समाजवादियों ने संघर्ष किया और जब फुल फ्लेज सरकार बनी तो 1 रुपए का पर्चे पर पूरी दवा कर दी जाती। पढ़ाई के मामले में निःशुल्क शिक्षा की गई, सिंचाई किसानों के लिए फ्री कर दिया गया, समाजवादी पेंशन दी गई, तकनीकी शिक्षा के लिए लैपटॉप दिया गया। और क्या चाहिए, एक सामान्य जीवन, प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए, रोगों के निवारण के लिए, दवा के लिए एम्बुलेंस तक रखी गई। अपराध को खत्म करने के लिए 100 नंबर लागू किया गया, जिसे अब 112 कहते हैं, जिससे अपराध कंट्रोल हो, जनता खुशहाल रहे, सुख शांति का अनुभव करे और निरोगी रहे, शिक्षित रहे। ये सारा काम सब समाजवादियों का है। सब समाजवादी और सब समाज का एक एक वोटर साइकिल को सराह रहा है, भगत राम मिश्रा को सराह रहा है। बीच में एक और भाई साहब है, क्या नाम भाई साहब? मिश्री लाल यादव। मिश्री लाल यादव जी। यादव जी, ये बताइए कल मतदान है, किसको मतदान करने जा रहे हैं? हम लोग साइकिल को मतदान, साइकिल को करेंगे। और पूरे क्षेत्र में कैसी बयार चल रही है? साइकिल का ही चल रही। क्या करते हैं आप? हम जी, खेती बाड़ी काम कर रहे हैं। खेती बाड़ी। तो कौन कौन से अब की बार मुद्दे हैं जो आपको पसंद आए? जानवर का उनका मुद्दा है पहली बात जी, जानवर से परेशान है जी। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के नाराजगी है? नहीं हुआ तो वो 5 किलो गल्ला पर थोड़ो लोग बिक रहे हैं। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि बहुत सारा विकास हो गया, सड़कें बन गई, 5 किलो राशन मिल रहा है, सिलेंडर दे दिया गया। अब सड़क से गए, सिलेंडर दिया गया, 450 रुपये इन्होंने दिया, तब 1000 रुपये कर दिया पूरा सीधा। भगत राम मिश्रा जी को आप सांसद बनाना चाहते हैं इस बार, तो इनसे क्या उम्मीद है? क्या आपने? विकास करेंगे, हमारे लोग साथ रहेंगे, गांव क्षेत्र के हैं हमारे, यहाँ विकास करेंगे। जबकि भाजपा के प्रत्याशियों का भी अपना दावा है हर क्षेत्रों में, खासकर कैसरगंज की बात की जाए, वो भी कहते हैं कि हम 3-4-5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। कल मतदान है, कल सबके जो है भाग्य बक्से में बंद हो जाएंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि आखिर कौन कितना पब्लिक का, जनता का मन जीत पाया। और इसी तरह से ताज़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए शिखर न्यूज़ से। नमस्कार।